चलो नेक्स्ट अभी ट्रिग्नोमेट्री में हमको ये फॉर्मूले देखने। इनको क्या बोलते हैं फॉर्मूले? इनको बोलते हैं सम या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। देखो कंपाउंड एंगल्स बोलेंगे या फिर सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। कंपाउंड एंगल्स या फिर सम एंड डिफरेंस कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फॉर्मूला 1 2 3 4 5। देखो इधर क्या रहता है, साइन ए प्लस बी रहता, उसका फॉर्मूला आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी है अगर ब्रैकेट में, इसका इस्तेमाल कैसे करना है देखेंगे हम। तो साइन ए कॉस बी है लेकिन इधर माइनस है, देखो इन दोनों के बीच माइनस है तो इधर भी माइनस है, इन दोनों के बीच प्लस है तो इधर भी प्लस है, इतना याद रखना है। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी होगा। तीसरा फॉर्मूला देखो कॉस ए प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो कॉस ए कॉस बी है देखो जरा, और साइन ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी ये वाला फॉर्मूला और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो अभी इधर प्लस है तो इधर माइनस है, देखो इधर कैसा है प्लस टू प्लस, इधर प्लस टू माइनस हो जाता है। और कॉस है तो दोनों एक पहले कॉस बाद में दोनों साइन, इधर कैसा है साइन कॉस साइन कॉस। ये डिफरेंस याद रखना है, बहुत काम का है। तो वही कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, मतलब इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर उल्टा हो जाता है राइट, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन। वैसे ही टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, जरा अलग है। इसमें क्या रहता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दो रहते हैं। इसमें क्या रहता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। ये देखो ये डिनोमिनेटर, ये है आपका न्यूमरेटर। सो इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है न्यूमरेटर में, टैन ए प्लस टैन बी। और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस टैन ए टैन बी। वैसे ही उल्टा टैन ए माइनस बी है तो जो न्यूमरेटर है ऊपर ये डिवाइडेड बाय इधर का माइनस इधर है, और इधर अगर माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस उल्टा रहता। ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करने हैं बस, ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करने हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। चलो सबसे पहला वाला फॉर्मूला देखेंगे हम, ये इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, इसका इस्तेमाल क्या करना है। अगर आपको बोला जाए कि फाइंड साइन 75 डिग्री, अब तुमको तो ये वाला पता ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है इसको, इसका वैल्यू तो दिया नहीं है हमको, सिर्फ पता कौन से 30 45 60 डिग्री और 0 और ये 90 डिग्री ऊपर। आगे क्या रहता है 90 डिग्री एक रहता है, 90 डिग्री एक मालूम है आपको। ये 75 पता ही नहीं है, इधर आता है 75। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, देखो साइन 75 इज इक्वल टू, तुम क्या लिख सकते हो, साइन 60 प्लस सॉरी साइन 30 लिखेंगे हम, जो हमको पता है उसके फॉर्म में लिखना है। तो 60 प्लस 15 होगा, तो ये तो हमको पता नहीं, दोनों एंगल पता होनी चाहिए। तो साइन 30 प्लस 45 लिख सकते हो तुम डिग्री में, यानी 75 आपको पता है, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, हो गया काम, बस हो गया काम। तो तुम्हारा ये क्या है, एंगल ए और ये है एंगल बी। तो तुम्हारा ये क्या बन जाता है, साइन ए प्लस बी ही तो बन रहा है। साइन 30 प्लस 45 इज नथिंग बट ए प्लस बी। देखो ये ए प्लस बी, दिस इज ए दिस इज बी, इज इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी। साइन ए मतलब साइन 30 कॉस बी यानी कॉस 45 है ना, प्लस ये देखो ये हो गया प्लस, अब ये कॉस ए साइन बी, कॉस ए कौन है 30 डिग्री, ऑफकोर्स डिग्री है मैं लिख नहीं रहा, इंटू साइन 45 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या कुछ,
राइट। ये एंगल ए है, ये बी है, ए बी हो गया। अब इनके वैल्यू पता है तुमको, साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2 इंटू कॉस 45 पता है 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। ये तो याद होना चाहिए, वो बेसिक टेबल जो है 0, 30, 45, 60, 90 का। साइन 45 कितना है 1/√2। अब इसको थोड़ा सा इवेलुएट करेंगे थोड़ा अच्छे से। तो पहले तो पता है आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ब्रैकेट नहीं है तो भी समझ लेने का, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 1/2√2 प्लस √3/2√2। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। हो गया। अब इसको तुमको रैशनलाइज करना है तो कर सकते हो, या फिर ये भी आंसर फाइनल। अब इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, इसको याद करने का नहीं है। याद तो तुमको सिर्फ 0, 30, 45 करने, लेकिन एक मेथड बता दिया, अगर कभी लगा तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो, राइट। इसको रैशनलाइज अगर करना है तो तुम कर सकते हो 1 + √3 डिवाइड बाई 2√2, और रैशनलाइज करने के लिए क्या है √2 से मल्टीप्लाई करना ऊपर और नीचे। ये तो पता है ना, बचपन में हुआ है तुमको, है ना, 7th 8th 9th कहीं तो ये कितना आया, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो √2, तुम ऐसा भी लिख सकते हो 1 + √3, और नीचे ये √2 और √2 बन जाता है, सो 2 × 2 4। ये भी आंसर है तुम्हारा, और ये भी है। याद किसी को भी नहीं करना, बस टेक्निक पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। ये देखो, ये देखो, यहां से यहां तक, ठीक है। वैसे ही तुम दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तुमको इस्तेमाल करना है। देखो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर तुमको साइन 15 निकालने को बोला, 15 डिग्री, तो तुम इस साइन 15 को कैसा लिख सकते हो भाई, माइनस के सब्ट्रैक्ट करके 15 यानी 45 माइनस 30 डिग्री। हो गया काम तुम्हारा, हो गया काम तुम्हारा, कुछ भी नहीं है, हो गया ना आसान। तो कैसा करोगे देखो, तो 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 ये हो गया तुम्हारा साइन ए माइनस बी। तो पता है तुमको क्या है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, है ना। ये है ये है बी, और बीच में क्या है ये माइनस, तो माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ये क्या है, ये तुमने 45 डिग्री को पकड़ा है, और बी किसको है 30 डिग्री को पकड़ा है। हो गया काम। साइन 45 वैल्यू डालते चलो, क्या है अभी 1/√2, कॉस 30 इज √3/2 माइनस कॉस 45 इज 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 इज 1/2। तो हो गया। इसका क्या आता है भाई, इसका आता है ये मल्टीप्लिकेशन है डायरेक्ट न्यूमरेटर का √3 और नीचे 2√2 माइनस ये तो क्या हो गया 1/2√2 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या है डायरेक्ट इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या होगा √3 माइनस 1 हो गई, तुम्हारी वैल्यू हो गई रे, किसकी हो गई, किसकी रे भाई, साइन की निकाली मैंने, साइन 15 की। बस यही है एप्लीकेशन इन फॉर्मूला का। और एक देखते हैं हम, और एक देखेंगे हम, क्या देखेंगे, कॉस 120 डिग्री। बिल्कुल आराम से तुमको बस इसको स्प्लिट करना है दो एंगल में, ऐसे नहीं 100 + 20 नहीं करना है, क्योंकि ना तो तुमको 100 की वैल्यू पता है ना 20 की। स्प्लिट ऐसे करना है कि जो वैल्यू तुमको पता हो, तो 90 + 30 कर सकते हो इसको। सो यू कैन राइट कॉस 90 + 30, 90 डिग्री के भी वैल्यू पता होते हैं 30 डिग्री के भी। तो कैसा करोगे,
तो कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी है, क्या है फॉर्मूला देखो जरा, ये है तुम्हारे पास फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है। इसको याद करना पड़ता है, लेकिन हाँ फॉर्मूलों को याद ही करना पड़ेगा बच्चे, तुम ऐसा नहीं कर सकते विदाउट बाय हर्टिंग द फॉर्मूला यू कैन नॉट डू। तो हो गया, देखो अभी, अब देखो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, सो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है बच्चे, कैसा है फॉर्मूला रे, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए यानी कितना 90 डिग्री, कॉस बी यानी कितना 30 डिग्री, माइनस, हाँ याद रखना इधर प्लस है तो इधर माइनस होता है कॉस के बारे में, ये उल्टा है, हाँ याद रखने का। साइन ए तो है 90 डिग्री, साइन बी हो गया काम, कॉस 90 डिग्री इज 0, कॉस 30 इज √3/2 माइनस साइन 90 डिग्री इज 1, साइन 30 डिग्री इज 1/2, चलो ये तो 0 हो गया रे, कट गया, तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आता है cos 120 इज इक्वल टू -1/2, दिस इज योर cos 120 डिग्री। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए तो तुमको बस याद रखना है कि फॉर्मूला क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अब चलो अचानक तुम्हारे सामने ऐसा है, फाइंड cos 150 डिग्री, तो किसका इस्तेमाल करोगे और कैसे स्प्लिट करोगे, तो बिल्कुल सिंपल है, इसको cos 100 + 50 तो नहीं करना है, पता है, जो पता है उसके फॉर्म में, इसको तुम एक तो क्या कर सकते हो 90 + 60 डिग्री कर सकते हो, तो फॉर्मूला इसके लिए a + b cos a + b का इस्तेमाल होगा, यानी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो, और cos 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 180 - 30 भी कर सकते हो, अगर cos 180 पता है तो, तुमको पता होगा अब आगे चल के 180 - 30 भी कर सकते हो, राइट, इस तरीके से cos 180 की वैल्यू आगे चल के पता हो जाएगी तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको याद ही करना पड़ता है। cos 180 की वैल्यू रहती है -1, और sin 180 देखो cos 180 -1, sin 180 0, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। और हाँ लेकिन अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसके लिए तुमको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला, ये माइनस वाला, ये ठीक है ना, ओके राइट। अब तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड tan 120 डिग्री, तो तुमको डायरेक्टली क्या करना है, tan 120 डिग्री इज इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, tan 90 + 30 डिग्री। लेकिन इसमें अभी प्रॉब्लम आता है, पहले देखेंगे, तुमको तो सबसे पहले ये सूझेगा, राइट। अब दिमाग में ये आने के बाद तुम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे भाई, tan a + b का, जो कि किधर है देखो जरा, ये है ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, राइट। तो tan a + b का फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करोगे तो ऊपर क्या रहता है देखो, tan a + b कहता है क्या, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। अब तुम्हारा a कितना है, 90 डिग्री है ना बेटे, तो क्या है tan 90 डिग्री प्लस tan b देखो ये तुम्हारा a है, ये बन गया b, तो क्या है tan 30 डिग्री 1 - tan 90 tan 30, अरे क्या यार मस्त टाइम पास है। अब tan 90 डिग्री याद है तुमको, इन्फिनिटी है ना, अरे अरे इन्फिनिटी प्लस इसकी वैल्यू है 1/√3, नीचे 1 माइनस फिर इन्फिनिटी इंटू 1/√3। अब तुमको आगे चल के समझेगा कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये जो आ रहा है ना, इन्फिनिटी के अंदर अगर किसी चीज को मिक्स किया जाए तो इन्फिनिटी ही बनता है, और 1 माइनस
ये इन्फिनिटी के साथ किसी को मल्टीप्लाई किया तो भी इन्फिनिटी बनता है, और ये 1 माइनस इन्फिनिटी बनेगा। जब ऐसा तुम्हारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है ना, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। मैथमेटिक्स में तुमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस याद रखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट यानी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उस वैल्यू को कोई मतलब ही नहीं है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 अपॉन 0, एनी नंबर अपॉन 0, दे आर कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो ऐसे फॉर्म में आंसर लाने का कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये गलत है। लेकिन देखो, इसकी वैल्यू तुम अलग तरीके से निकाल सकते हो, याद करना। अब ये tan 90 आया ना, तो उसको क्या करना है तुमको, अवॉइड ही करना है। अब इसको तुम अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, tan 120 को tan 60 प्लस 60। अब इसमें इन दोनों की वैल्यू पता है ना, तो 90 को लाना ही नहीं अंदर, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है दिमाग का। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, क्योंकि तुम्हारा a भी वही है और b भी वही है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan 60 डिग्री इज √3 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू √3। तो क्या बनता है भाई, ये बनेगा 2√3 और नीचे 1 माइनस √3 इंटू √3 इज 3। तो तुम्हारा आंसर आता है 2√3 अपॉन -2 इज इक्वल टू -√3। दिस इज योर वैल्यू ऑफ tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री। ये है तुम्हारा वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या कुछ? देखो जरा, 90 के फॉर्म में किया तो इनडिटर्मिनेट वैल्यू आ रही थी, तो उसको अवॉइड करके हमने क्या किया, 60 प्लस 60। इस तरीके से तुमको दिमाग लगाना है कि कुछ और तरीका है क्या। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है तुमको, बस हो गया। अब अगले वाले फॉर्मूले देखते हैं हम। ये समान डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं अगले वाले फॉर्मूले। इनको कहते हैं डबल एंगल फॉर्मूलाज। अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पीछे वाले जो फॉर्मूले किए हैं उन्हीं से ये आता है, राइट। चलो, तो अब हम देखेंगे कि ये एक एक फॉर्मूले कहां से आए। पीछे जो किया है उन्हीं से ये फॉर्मूले आए हैं। पीछे मतलब साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, उनसे। चलो, तो देखो 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 देखो, ये कैसे आया देखो। ये पहला फॉर्मूला, दूसरा, ये तीसरा। डबल एंगल यानी साइन 2 थीटा। ये 2 थीटा जो है ना, इसको थीटा के फॉर्म में लिखा है, इसलिए बोला है कि ये डबल एंगल फॉर्मूले। ये बहुत काम के, ये भी। जो साइन 2 थीटा, देखो इसका पहले का प्रूफ दे रहा हूं मैं। साइन 2 थीटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस थीटा। वैसे तुमको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे दे रहा हूं, एक करके दूंगा मैं। तो ये तुम्हारा हो गया ए, ये तुम्हारा हो गया बी। अब हमको क्या पता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। हो गया काम। अब देखो, तो ये भी तो थीटा है, साइन थीटा है ये बी भी थीटा है तुम्हारा, तो कॉस थीटा हो गया। ये भी तो थीटा है, कॉस थीटा। ये भी थीटा है, बी भी थीटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बन गया तुम्हारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया तुम्हारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ये इस तरीके से डिराइव किया, यानी ये फॉर्मूले सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले से ही डिराइव किए गए हैं। कौन से फॉर्मूले, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। सिमिलरली इसको भी तुम प्रूव कर सकते हो, इसको भी तुम प्रूव कर सकते हो। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसको भी करते हैं लगे हाथ। अरे लगे हाथ, इसको भी प्रूव कर देंगे। क्या है, cos 2 थीटा, इनको लिखेंगे हम cos थीटा प्लस थीटा। हो गया cos a प्लस बी, ये बन गया तुम्हारा ये बन गया तुम्हारा b। तो ये क्या होता है,
कॉस ए कॉस बी, और प्लस है तो माइनस बन जाएगा, कॉस, अभी साइन साइन रहे, साइन ए साइन बी, तो ये बन गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का, ये भी एक फॉर्मूला है ये। अब इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहां से आया ये, कहां से आया पता है क्या, अरे कहां से आया बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये कहां से आया, ये तुमको पता है ना, बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर तुम इधर ट्रांसफर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, काम हो गया, हो गया काम। तो अब क्या होगा, ये 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ये प्रूफ। किसका प्रूफ, इसका प्रूफ। अब सिमिलरली इसको प्रूव कर दो यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक बात मेरे को बतानी है इधर, बहुत काम की बात। क्या काम की बात, कॉस टू थीटा का ये भी एक फॉर्मूला है, और दूसरा एक फॉर्मूला हमने अभी क्या दिखा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला है, अगर देखो कैसे है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो इसको जरा ठीक से देखो और इसको भी जरा ठीक से देखो, थोड़ा डिफरेंस है, एक कॉस के फॉर्म में एक साइन के फॉर्म में। जरा ठीक से, बिल्कुल ठीक से। अब इससे ये कैसे आता है भाई, अरे कुछ नहीं, तुम इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, तो हो गया। देखो इसका प्रूफ कर रहा हूं मैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 और ये माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिला के क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो कॉस टू थीटा के तुम्हारे पास 3 फॉर्मूले, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों काम के, तीनों काम के। और ये tan टू थीटा कितना है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इनका इस्तेमाल कहां करना है, देखो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला अगर आता है तो साइन टू थीटा का उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी फिजिक्स में बहुत ही क्विकली तुमको साइन टू थीटा आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले कहां से आए, साइन ए प्लस बी का इस्तेमाल करके ही आए हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, जैसे कि अभी हमने क्या निकाला था, साइन 120 डिग्री निकाला था, राइट, साइन 120 डिग्री निकाला था। कैसे निकाला था भाई, इसको तुमने क्या लिखा, साइन 90 प्लस 30 लिखा, और फिर इसको साइन ए प्लस बी से तुमने क्या किया, एक्सपांड कर दिया, साइन ए कॉस बी, चलो इधर ही लेके जाता हूं मैं, ऐसा। फिर क्या किया, माइनस कॉस ए और साइन बी, फिर क्या किया, इसकी वैल्यू डालो 1, इसकी वैल्यू डालो √3/2 माइनस इसकी वैल्यू है 90 डिग्री इंटू 1/2, ओ सॉरी कॉस 90 की वैल्यू है 0, तो ये तो 0 बन गया। तो साइन 120 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, √3/2 आ गई। ये साइन ए प्लस बी का इस्तेमाल किया ना, इससे आ गया ये। लेकिन यहां पे साइन टू थीटा का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो और मतलब इसको सॉल्व करने का और एक तरीका, और साइन 120
इज साइन 2 इंटू 60 डिग्री। हो गया रे काम, है ना। 120 को 2 इंटू 60 लिख सकते हो ना। सो ये 2 और ये थीटा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। टू साइन थीटा, ओ हो, ये अगर 2 थीटा है तो थीटा हमारा 60 है रे। थीटा यानी इसके आधा एंगल होना चाहिए, तो 60 इंटू कॉस थीटा, फिर से 60, 2 इंटू साइन 60 इज √3/2, कॉस 60 इज कितना 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 1/2। तो ये और ये कैंसल, फाइनल आंसर कितना आया √3/2। यानी इस एंगल को हमने साइन a प्लस बी से भी किया और साइन 2 थीटा से भी किया। इस तरीके से कर सकते हो। तो किसका कहां पे इस्तेमाल करना है, अभी यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे चल के तुमको हर एक फॉर्मूले का यूज समझ में आएगा। हर एक फॉर्मूले का, अगर तुमको अब लग रहा होगा कि भाई अगर साइन a प्लस बी से कर ही सकते हैं तो फिर ये साइन 2 थीटा को क्यों रटवा रहे हो, तो ऐसा नहीं है, आगे चल के समझेगा, अभी नहीं समझेगा, अभी टेंशन लेने का भी नहीं। जो भी रटवा रहा हूं उसका इस्तेमाल फिजिक्स में आज नहीं तो कल है ही है, याद रखने का। अब सिमिलरली तुम cos 2 थीटा का इस्तेमाल करके भी वैल्यूज निकाल सकते हो, cos 2 थीटा tan 2 थीटा। जैसे कि अगर तुमको tan 120 निकालना है, जो कि हमने निकाला है ऑलरेडी, है ना। कैसे निकाला है 60 प्लस 60 करके। तो अब इसको क्या कर सकते हो 60 प्लस 60 की जगह पे tan 2 इंटू 60 लिखो फिर। तो ये 2 थीटा हो गया। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है फिर 2 tan थीटा, थीटा यानी 60 है यहां पर, ये है ना, ये थीटा की तरह काम कर रहा है। और उसके बाद क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा यानी 60 डिग्री। 2 इंटू 60 इज √3/2। ये सब क्वेश्चन है, ये लिखना है तुमको, राइट। मतलब फाइंड tan 120 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 60 इज √3/2 का स्क्वायर। तो कितना है ये 2 2 कैंसल, √3 आ गया, 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 है, डिवाइड बाय 4 है। तो तुम्हारा आंसर क्या आता है भाई √3, ये 4 ऊपर जाएगा और ये 4 इधर आएगा, 4 माइनस 3 यानी 4√3। पीछे भी हमने निकाला था, यही आया था, राइट। ओके सॉरी गलती हो गई, tan 60 की वैल्यू मैंने, चलो ठीक है। तो ये थीटा की तरह काम कर रहा है 60 ये थीटा की तरह काम कर रहा है, तो क्या है, तो फिर tan 2 थीटा का फॉर्मूला देखो, tan 2 थीटा का फॉर्मूला इधर 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 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, थीटा यानी 60 है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज 60 डिग्री। सो 2 इंटू tan 60 इज √3, 1 माइनस tan 60 इज √3 और उसका स्क्वायर है इधर, तो 2√3 अपॉन 1 माइनस 3, √3 का स्क्वायर यानी 3, ओहो 2√3 अपॉन 1 माइनस 3 इज -2। सो सिंपल सिंपल क्या है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, -√3। सो दिस इज योर tan, कितना रे भाई 120, जो कि हमने निकाला था tan a प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो ये भी यही है, हो गई बात खत्म। इस तरीके से इनका इस्तेमाल करो और मस्त रहो। जैसे कि मैंने आपको बोला इसके 2-3 फॉर्मूले है ना, एक तो ये है cos 2 थीटा, मतलब इससे और एक 2-3 फॉर्मूले निकाल रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका थोड़ा सा अगर ट्रांसफर करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लेके आओ और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो इससे बनेगा तुम्हारा ये है ना, इसको मैं इधर लेके आया और इसको मैं इधर लेके गया, तो कितना बना? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, बस याद रखो लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, इसका इस्तेमाल आगे है फिजिक्स में। तो याद रखना है क्या कर रहा हूं मैं, इनके साथ साथ ये दो फॉर्मूले दे रहा हूं मैं। ये एक फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं मैं और एक दूसरा फॉर्मूला है। जैसे तुम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो वैसे ही तुम कॉस स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन 2 थीटा ओ अपॉन 2। कैसे? ये एक्स्ट्रा दो फॉर्मूले समझ में आए, ये वाला और ये वाला। इसका तो प्रूफ अभी दिया मैंने, ये भी बहुत आसान है। कहां से? अभी मैंने क्या बोला? अरे गलती हो गई रे, गलती हो गई। क्या? इधर प्लस चाहिए, और याद रखना है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखो जरा इसमें और इसमें क्या फर्क है, इधर माइनस है और इधर प्लस है, बस इतना ही फर्क है, राइट। तो एक है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो ये वाला कहां से आया? ये वाला भी कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से आता है। मैंने पिछले स्लाइड में तुमको प्रूव करके दिया था कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है, या फिर यहाँ पे लिखा है, नहीं यहाँ पे लिखा है, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा एक फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने बोला था कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले। अब देखो बिल्कुल ही आराम से कर सकते हो। यहाँ पे ये -1 को इधर लेके आओ तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा प्लस 1 को मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखता हूँ, प्लस है तो कम्यूट कर सकता हूँ। और ये 2 जो है इसको ट्रांसफर अगर मैं करूंगा इसके नीचे तो ये 2 हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले भी याद रखने हैं तुमको। तो याद रखना आज हमने क्या देखे, सबसे पहले ये सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले यानी कंपाउंड एंगल्स, इनसे ही हमारे डबल एंगल के फॉर्मूले साइन 2 थीटा कॉस थीटा इन्हीं से आए। अब इन्हीं से और एक हम हाफ एंगल के फॉर्मूले डिड्यूस कर सकते हैं, हाफ एंगल के फॉर्मूले। ओहो, इनको डबल एंगल के फॉर्मूले बोलते हैं और इन्हीं से आगे हाफ एंगल के फॉर्मूले आएंगे। कुछ नहीं होता, थोड़ा कंफ्यूज होता है कभी कभी, लेकिन बिल्कुल लॉजिकल है सब। देखो कुछ नहीं रे बेटा, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब कैसे आते देखो, मैं क्या करता हूं, अगर हाफ एंगल के फॉर्मूले में इधर लिख रहा हूं, तो कैसे आते हैं याद रखना। इधर जो एंगल है ना इसका हाफ इधर होना चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर मैं 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा पकड़ता हूं सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 2 आता है। बहुत ही सिंपल है। तो जहां जहां पे 2 थीटा है वहां अल्फा लिख दो। तो यहां से एक तुम और एक फॉर्मूला निकाल सकते हो, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। इनको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। वैसे ही कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, यानी ये कोई नए फॉर्मूले नहीं, इसको रटना नहीं है, इन्हीं से आता है भाई। tan अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा बाय 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। और याद रखना ये कोई ऐसे हर एक फॉर्मूले को याद नहीं करना है। इधर जो भी है एंगल इसका आधा इधर होना चाहिए, इतना ही याद रखना है, कुछ भी नहीं। और ये 2 थीटा ही हो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारा ये भी हो सकता है। देखो तुम्हारे पास क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऐसा नहीं, ये एंगल जो भी है इसके हाफ इधर होने चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई एंगल है, इधर है तुम्हारे पास कुछ 300 है, तो तुम कैसा लगेगा 2 साइन 150 कॉस 150। मतलब इधर जो भी है
उसके आधे इधर होने चाहिए। तो फिर तुम एक फॉर्मूला और लिख सकते हो। देखो इसी हिसाब से अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिया साइन टेन थीटा, टेन टेन या फिर 12 थीटा, चलो 12 एक्स है एक्स, तो मैंने क्या बोला फॉर्मूला क्या करना, इधर जो भी है उसके हाथ, टू साइन समथिंग कॉस समथिंग, तो तुमको क्या करना है, इधर जो है उसका हाफ इधर लिखना है, तो ये 6x। तो तुमको ना ऐसा अचानक दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर साइन 4 थीटा। और तुम तो बोलोगे हमको तो 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया है, लेकिन 4 थीटा का तो पढ़ाया ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन दे देंगे कुछ ABCD। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, टू, मैंने क्या बोला, 2 इंटू साइन समथिंग और कॉस समथिंग। ये समथिंग क्या होगा, यहाँ पे जो भी एंगल है इसका आधा, इसका आधा क्या है फिर 2 थीटा, इसका आधा क्या है फिर इधर 2 थीटा, हो गया, यही फॉर्मूला है साइन 4 थीटा का। अब तुमको ये भी देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंगल फॉर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 4। तो अल्फा बाय 4 का दिया नहीं, ऐसा नहीं, तुमको फॉर्मूला क्या दिया है, सॉरी गलती हो गई, हाँ कॉस अल्फा बाय 4, ये तो दिया ही नहीं, लेकिन अल्फा बाय 8 के फॉर्म में लिख सकते हो इसको। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, क्या है, 2-3 फॉर्मूले, उनमें से एक लिखता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कुछ भी नहीं है, कॉस स्क्वायर समथिंग माइनस साइन स्क्वायर समथिंग, ये समथिंग क्या होना चाहिए, ये जो भी है इसका आधा, इसका आधा, अरे हो गया, कुछ नहीं है, यही है, मतलब ऐसे घुमा फिरा के उसी फॉर्मूलों को घुमा फिरा के बता सकते। यानी मेरे को कहना इतना ही है बच्चे कि तुम्हारे मेन फॉर्मूले तो ये है कंपाउंड एंगल वाले, इनका प्रूफ मैंने नहीं बताया, जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स जब तुम करोगे, जिसका मैथ्स है, ये फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स जो है हमारा बेसिक, उसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, जिनका मैथमेटिक्स है 11th-12th में, उनको ये फॉर्मूलों का प्रूफ है, इनसे डबल एंगल के फॉर्मूले आते हैं और डबल एंगल से ही हाफ एंगल के फॉर्मूले आते हैं, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ट्रिपल एंगल के भी फॉर्मूले होते हैं, ये देखो ऐसे, लेकिन ये तुमको याद करने नहीं है, तुमको क्या क्या याद करना है, वो कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले A+B वाले, फिर डबल एंगल वाले फॉर्मूले तुमको पता होने चाहिए, और डबल से ही तुम्हारे हाफ एंगल के आते हैं, उनको अलग से याद नहीं करना है, और ये जो ट्रिपल वाले हैं ना, इनको याद नहीं करना है तुमको, बस मैं बता रहा हूं, कभी तो लग सकते हैं, IIT का फिजिक्स में लग सकते हैं, यूजुअली ये लगते नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूं ये कहां से आते हैं, बहुत ही शॉर्ट में। ये देखो साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, कुछ करना नहीं है तुमको, तुमको साइन 3 थीटा को ऐसा लिखना है, साइन 3 थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा प्लस थीटा, तो ये तुम्हारा बन गया ये बन गया B, इसको लिख सकते हो फिर तुम साइन A प्लस मतलब साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अब फिर इसका और एक फॉर्मूला है, तुमको पता है साइन 2 थीटा का, अभी हमने देखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये कॉस थीटा इधर लिखो प्लस, फिर इसका भी फॉर्मूला है तुमको पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा इधर, हो गया, ये क्या हो गया 2 साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इस साइन से इसको मल्टीप्लाई करो, इधर से इधर मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर का साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। फिर इसको थोड़ा सा देखो क्या 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 क्या, अब हाँ ठीक है, तुम्हारी समझ में आ गया होगा, एक गलती, हाँ ठीक है कोई गलती नहीं है, सही है, इधर प्लस है, बिल्कुल सही है। हाँ अब क्या करना होगा, देखो कुछ कॉमन निकलता है क्या देखने का, हाँ कुछ कॉमन नहीं, पहले सबको साइन में कन्वर्ट करना है ना। देखो फॉर्मूला कैसा है तुम्हारा, फॉर्मूला कैसा है, ये देखो सब साइन है, तो सबको साइन में कन्वर्ट करो,
तो ये 2 साइन थीटा, अब ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। फिर ये साइन से इधर मल्टीप्लाई करने पर 2 साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर जाओ 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं ये साइन और ये साइन स्क्वायर यानी साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। हो गया रे काम, हो गया रे काम। ये 2 साइन थीटा और ये साइन थीटा बन जाएगी तुम्हारे 3 साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 साइन क्यूब थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। हो गया तुम्हारा प्रूफ। तो इसी तरीके से मतलब क्या है, ट्रिपल एंगल कहां से आया, फिर ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला भी कहां से आया, कंपाउंड एंगल से, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ए प्लस बी वाले फॉर्मूले, इनको तो याद करना ही नहीं है, इनको तो याद करना ही नहीं है, इसका इस्तेमाल कभी है भी नहीं, लेकिन डबल एंगल वालों को करना है, याद रखना। तो इसका मतलब है आज जो भी हमने देखा इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी ए माइनस बी। इन्हीं से तुम्हारे डबल एंगल आए, इन्हीं से तुम्हारे हाफ एंगल आए और इन्हीं से तुम्हारे ट्रिपल एंगल आए रे भाई। और इनको तो याद नहीं करना है, लेकिन इनको याद करना है कंपलसरी है, इनको याद करना है कंपलसरी है, और इनको करने की जरूरत नहीं, यहां से बहुत ही ऑब्वियस है ये, राइट।